टेस्ट हो गया। आज बुंदेलखंड फिल्म उद्योग द्वारा आयोजित एवं बुंदेली झलक द्वारा आयोजित ये एक सेशन है बुंदेली सिनेमा और बुंदेली फिल्म उद्योग के संबंध में। तो सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बुंदेली उद्योग के फिल्म उद्योग के संयोजक एवं बुंदेली झलक के संयोजक को और बुंदेलखंड के सभी वो फिल्म मेकर को, फिल्म एक्टर्स को और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और चूँकि मेरे पास में समय थोड़ा सा है तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत में बात ना करते हुए और बहुत छोटा सा ही संक्षिप्त आपको परिचय दूंगा। सबसे पहले ये है कि मेरा अपने इस समय मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ पहले, उसके साथ साथ मैं साहित्यकार भी हूँ, चित्रकार भी हूँ और फिल्मकार भी हूँ। चिकित्सा कर्म के साथ में ये हमारी जो चित्रकारिता है, सिनेमा है और नाट्य है, ये समानांतर चलते रहे। किस प्रकार से ये जर्नी रहा तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं अपने माता और पिता का नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना योग बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को कह पा रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा सृजनात्मक और रचनात्मक कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हूँ। मेरी पत्नी भी मेरी जो है डॉक्टर है और मेरी बड़ी बेटी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है और छोटी बेटी भी मेडिकल की तैयारी कर रही है। और फैमिली में हम लोग यहाँ पर दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में हम लोग 5 कैंडिडेट हैं। और मेरे पिता श्री ठाकुरदास जी और स्वर्गीय माता जी श्रीमती सरोज देवी जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो कला का बीज उन्होंने बोया था, आज उस कला के हम अभिव्यक्ति को कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, तो सर्वप्रथम उनको नमन करना बनता है। तो मैं अपनी रचनात्मक सफर पे सीधे सीधे बात करना चाहूंगा कि आज से 40 साल पहले 1980 की बात है, जब झांसी के अंदर आवास विकास कॉलोनी का उद्घाटन हो रहा था। तो उस समय मैं लगभग 8th या 7th का स्टूडेंट था और हम लोगों ने काका हाथरसी का वहाँ पर एक हमारे मित्र थे तरुण शर्मा जी, उन्होंने निर्देशित किया था, मैंने अभिनय किया था, कॉमेडी नाट्य था। हमारा जो सृजनात्मक कार्य है नाट्य सफर 1980 से शुरू हुआ। उसके बाद में कला के पारखी स्वर्गीय मुकुंदलाल महलोत्रा जी, जो कि हमारे नंदिनी टॉकीज के मालिक रहे हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था सर्किट हाउस में कि जिले भर के सभी स्कूलों से बच्चों को आमंत्रित किया था, जो भी प्रतिभावान हैं उनको रेडियो स्टेशन छतरपुर के बाल मेला कार्यक्रम के अंदर स्थान दिया जाएगा। और उसी साल मेरा चयन उस बाल मेला कार्यक्रम के लिए भी हुआ और मेरी कहानी को छतरपुर से उसका प्रसारण भी हुआ। ये मेरा एक शुरुआती दौर था, लेकिन प्रकाशन की ओर मैंने पहली कहानी अपनी बाल कहानी लिखी थी जिसका टाइटल था उपहार, और दैनिक भास्कर झांसी के एडिशन जिसके अपने संपादक श्री महेश अग्रवाल जी थे उस समय। तो मेरी पहली कहानी लगभग 12 या 13 साल की उम्र में जो है छप करके दैनिक भास्कर में आ गई थी। और ये हमारा जो है लेखन का सफर यहाँ से शुरू हुआ। ये जो लेखन का सफर शुरू हुआ तो जागरण के लिए लिखा मैंने, भास्कर के लिए लिखा, उमर उजाला के लिए लिखा, फीचर राइटर के तौर पे बढ़ता चला गया मैं, फिल्म क्रिटिक्स की तौर पे लिखा, कविताएं लिखी, कहानी लिखी और लगभग मेरी अभी तक 5000 आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, जो कि राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में, इवन दैट इंडिया टुडे, आउटलुक जैसी पत्रिकाएं भी शामिल हैं उसमें।
ये जो साहित्य और कला सिनेमा, जो तीन विधाओं को मैं लेकर के चल रहा था, और इस पर जो हमें सबसे पहले जो हमारी पॉपुलरिटी हुई कि 2012 के अंदर विश्व पुस्तक मेला के समय ही साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा हमारे इस पुस्तक का विमोचन हुआ। लगभग 12 बार इसका नेशनल दूरदर्शन पे ट्रांसमिशन हुआ और विश्व पुस्तक मेला में भी इसको गोष्ठी में शामिल किया गया। जो मेरी पहली पुस्तक है वो है बस एक बार सोचो। इसमें छोटी छोटी जो हमारी आत्मिक अंतर्द्वंद है, हमारी जो बातें हैं, वो इन कविताओं के माध्यम से हमने कहने की प्रयास किया और कविता संकलन के रूप में ये हमारी किताब, पहली किताब यहाँ पर आई। इसके बाद ही हमारा हिंदी सिनेमा के ऊपर हमारी दूसरी किताब आई, जो कि विश्व पुस्तक मेला के अंदर, ये जब हमारी दूसरी पुस्तक आई तो विश्व पुस्तक मेला में ये एक सर्वाधिक बिक्री होने वाली पुस्तक के रूप में हुई। आज देश के कई यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर पीएचडी चल रही है, कई जगह ये कोर्सों में भी शामिल है। और तो ये एक अत्यंत मूल था कि ये हिंदी सिनेमा, टीवी और नाटकों में दलित दस्तक, जब हमारे जो है 100 वर्ष का कार्यकाल सिनेमा का मनाया जा रहा था, उसी समय इस दृष्टिकोण को रखते इस किताब को मैंने लिखा। उसी समय मैं 2007 की बात है कि मैं एक बहुत रिसर्च वाली बुक पर काम कर रहा था और देश के काफ़ी बड़े बड़े लेखक उसमें जुड़े हुए थे और उसका एडिटोरियल भी मुझे दिया गया, लेखन भी मेरा, उस समय एडिटोरियल टीम का मैं भाग था, जो कि 2 वॉल्यूम में पुस्तक आई जिसका नाम था पहला मल मूत्र ढोता विचार की कसौटी पर, दूसरा है मल मूत्र ढोता भारत सृजन के आने में। ये 2 पुस्तक रमणिका फाउंडेशन के माध्यम से, शिल्पायन पुस्तक पब्लिशर के माध्यम से ये मार्केट में आया और ये पुस्तक आज एक ऐसी पुस्तक के रूप में है कि आज हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी ये वहाँ के पुस्तकालयों में, वहाँ के बच्चों के अध्यापन में और पीएचडी के अंदर ये किताबें शामिल है। एक घटना घटित हुई थी जीवन में, समानता और भेद को लेकर के। वहां पर मेरे पास में एक दृष्टिकोण को लेकर के अंतर्द्वंद था। वो ये था कि ये कहानी हमारी है बंगन डॉक्टरनी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के वैचारिकी के दृष्टिकोण से लिखा गया कि अगर एक समाज का उत्थान है तो 2 जो हमारे विद्वान हुए हैं देश के, और उन विद्वान के दृष्टिकोण से इसका क्या मूल्य है। ये हमारा साहित्य का सफर रहा है। युद्धरत आम आदमी का मैं संपादक भी रहा हूँ। कला और चित्रकार में ये है कि कई मैगजीन के फ्रंट पेज, कई मैगजीन के इलस्ट्रेशन, हंस जैसी पत्रिका जो साहित्य जगत की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, राजेंद्र जी यादव जी संपादक जी के नेतृत्व में मैंने बहुत अंकों का जो है वहाँ पर चित्रांकन भी किया है। तो इस तरह से हमारा साहित्य का भी और चित्रांकन का भी सफर साथ साथ चलता रहा है। अब मैं जो चर्चा करना चाहूँगा, पुस्तकों की चर्चा के बाद में, ये है कि हम जो है फिल्मों की ओर कैसे रुझान गया, किस तरह से रुझान गया और ये पहले किस तरह से। तो मुझे अभी याद है कि नेशनल दूरदर्शन पर एक पहला हिंदुस्तान का जो है साइंटिफिक टीवी सीरियल आता था, स्पेस सिटी सिग्मा। उसके आर्ट डायरेक्टर मेरे भांजेई थे, दर्शन कुमार जी, और जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अशोक तलवार जी हुआ करते थे, जो कि अपने नेशनल न्यूज़ रीडर श्रीमती मीनू तलवार जी के हस्बैंड थे। मैं उन टीम के साथ में रहा कुछ समय। उस टीम के बाद में तो पहला ही जो है मैंने 16 इयर्स में पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को, पैगाम को अपना निर्माण किया, उसका निर्देशन किया, जो कि लगभग 1985 की बात है।
धीरे धीरे हमारा फिल्मों की ओर रुझान जा रहा था, लेखन की ओर रुझान जा रहा था, और रुझान के साथ में हमने अपने आप को लेखन की ओर केंद्रित किया। और इसी बीच में हमने टीवी सीरियल को लिखने का, तो अभी उसी समय मैंने दूरदर्शन के लिए हमारे जो उस समय जो है हमारे बुंदेलखंड के श्री मुकेश बच्चन जी वहाँ पर दूरदर्शन में अधिकारी भी थे। आज के समय वो वर्तमान में वो मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं। तो उस समय उनके दिशा निर्देश में और उनके परामर्श में मैं उन बारीकियों को सीखा जो कि एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है। मैंने उस समय टीवी सीरियल मृत्यु जाल को लिखा। उसके बाद में मैंने स्टार प्लस के लिए जो फिल्म डायरेक्टर BR इसारा, जिन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं बॉलीवुड्स के, उनका एक स्क्रिप्ट था, उनके स्क्रिप्ट को रीराइट किया था। रीलेखक के तौर पे मैंने उसको रीराइट किया। लेकिन सिनेमा के अंदर जब हम चल रहे थे और सिनेमा की उस प्रोसेस में जब हम लेखन कर रहे थे या निर्देशन में जा रहे थे, तो कहीं हमें एक चीज महसूस हुआ। वो क्या महसूस हुआ कि मैं जब डॉक्टर बनना चाह रहा था तो मैंने डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की डिग्री की। अगर एक टीचर को बनना है तो टीचर की डिग्री करना होगा। अगर किसी को बैंक और की नौकरी करना है तो बैंक का फाइनेंस वगैरह का उसको नौकरी करना ही होगा और उसकी डिग्रियां करनी होगी। तो फिर हम फिल्म को फिल्म मेकिंग को या फिल्म निर्देशन को या फिल्म पटकथा लेखन को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं कि सिर्फ अनुभव के आधार पर हम बढ़ना चाहेंगे। तो मैंने इमीडिएटली MFTS से फिल्म मेकर के रूप में, जो कि MFTS हमारे माननीय प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर मेंटोर हैं, वो श्री महेश भट्ट जी, फिल्म मेकिंग करने के बाद में उन चीज़ों की छोटी छोटी बारीकियों को, जो कि हमने पहली अपनी शॉर्ट फिल्म में जो गलतियां की थी, उन गलतियों को संभालने की कोशिश की। तो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी स्वर द वॉइस ऑफ लाइफ। ये शॉर्ट फिल्म भी जो है कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई और 2012 के अंदर IC नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2012 के अंदर झांसी के अंदर आयोजित हुआ था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के साथ में, और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री AK पांडे जी थे, उनका भरपूर सहयोग था। तो वो पहला प्रयास था हमारा और उसमें ये हमारी फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ था। सेकंड फिल्म हम लोग ने जस्ट टेक इट इजी, जो अभी जस्ट टेक इट इजी है, हम लोगों ने सिनेमा हॉल में उसको रिलीज़ किया, जिसमें राज जोशी साहब फिल्म एक्टर रहे हैं और बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस मिला हम लोग को सिनेमा हॉल में कि हमारा हाउस दर्शकों से भरा पड़ा हुआ था। दर्शक उस फिल्म को सराह रहे थे। इस समय वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है वो फिल्म, उस फिल्म से भी जुड़ा रहा। अभी एक बहुत प्रसिद्ध अभी जो हमारी एक फिल्म है कि कबड्डी। कबड्डी जो फिल्म है, चूँकि मैं अपने जो मेरी अपनी सोच रही है कि फिल्म मेकिंग के माध्यम से हम कोई अपनी बात को कह पाएँ जो कि हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कलात्मक सृजनात्मक चीज़ें होती हैं या कलात्मक या सृजनात्मक विधा होती है, वो आत्मिक अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति है। या वो मैं देखे, जैसे मैंने तीनों विधाओं के अंदर काम किया, कला के अंदर भी काम किया, मैंने साहित्य के अंदर भी काम किया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे व्यूज को, हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करते थे। तो इसी तरह से कबड्डी फिल्म जो है, अभी जो हमारी शॉर्ट फिल्म है, जिसमें कि टेलीविज़न और फिल्मों के जाने माने फिल्म अभिनेता श्री आरिफ सैडोली जी उसमें लीड रोल कर रहे हैं। जस्ट टिकट जी के मिस्टर मुकेश गंभीर जी उसमें लीड रोल पर हैं। और फिल्म एक ऐसे छोटे से कंटेंट के ऊपर है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत महंगी महंगी किताबें ला करके देते हैं, लेकिन एक कबाड़ी वाले ने उस कबाड़ में ली हुई किताब से एक लड़की को डॉक्टर बना दिया। तो अभी हमारा वो कबाड़ी शॉर्ट फिल्म आप लोग देखेंगे। और इस तरह से हम अभी ये हमारी जो प्रोसेस है, कई शॉर्ट फिल्म हमारी ऑन फ्लोर चल रही हैं जिन पर हमारा काम चल रहा है और लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं।
अब आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम अपनी सिनेमा के सफ़र की बात करें तो हमारा शुरुआती दौर ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म पैगाम से है, जो कि 1985 की बात है। उसके बाद मैंने रिटायर्ड डिप्टी कनेक्टर जीएसटी से और रेडियो स्टेशन एनजीएफ के डायरेक्टर, उन पर उनकी डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन मुकेश गंभीर जी, जिनको हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े साहित्य के पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया है। तो मैंने मेरे अपना वो विजनरी मुकेश गंभीर, जिसका लास्ट ईयर 2019 के अंदर ही प्रीमियर हुआ है, और ये फिल्म भी जो है मीडिया के द्वारा काफ़ी सराही गई है, आलोचकों के द्वारा जो है, क्रिटिक के द्वारा सराही गई है ये फिल्म। उसके बाद एक बहुत रिसर्चेबल डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम करना शुरू किया मैंने। जब मेरी उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम करने की बात हो रही थी, तो कंटेंट सुन करके कुछ समय के लिए तो मैंने ये सोचा कि वो कंटेंट क्या मेरे उस बस की बात है, उस कंटेंट पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो कंटेंट एक ऐसा कंटेंट था कि उसको समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए था, बहुत सारी रिसर्च टीम का सहयोग चाहिए था। महर्षि वाल्मीकि रामायण पर केंद्रित वैज्ञानिक पड़ताल, तो श्रीमती सरोज बाला की बहुत चर्चित पुस्तक है रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, जो कि हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के मार्गदर्शन में लिखी गई थी, और वैज्ञानिक पड़ताल किया गया उन काल का, उन समय का, और वहाँ की दिशा का, वहाँ के पौधों का, वहाँ की हर चीज का, जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। तो बड़ा, जब हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं और साइंटिफिक प्लानिटोरियम से देखते हैं, स्टेलेरियम से देखते हैं, नासा के रिपोर्ट से हम देखते हैं, एनआईए गोवा का रिपोर्ट देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में श्लोक के अंदर जो बात कही थी, वही बात उसके अंदर साइंटिफिकली प्रूव है। राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ, ये भी उसने घटनाक्रम, जबकि इसके अंदर चूंकि ये साइंटिफिक चीज था, तो एक जब मेरे पास में ये फिल्म का प्रस्ताव आया था और उसमें कई फिल्म के डायरेक्टर बैठे हुए थे, हाँ करने से पहले पहले मैंने हर एंगल से सोचा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और चैलेंज, जैसे कि अभी आपने मेरा साहित्य की पुस्तकें भी देखा है, तो मैंने जो भी पुस्तक लिखी है या जो भी रिसर्च किया है साहित्य के अंदर, वो हमारा एक कंटेंट भी अलग किस्म का रहा है, एक डिफरेंट टाइप के कंटेंट उठाता हूँ, और वो कंटेंट उठाता हूँ जिसको उठाने के लिए लोग डरते हैं कि ये कैसे होगा। क्योंकि आप जैसे साथियों का सहयोग हमारे साथ में रहा है, हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं, फिल्मकार रहे हैं, जो हमें समय समय पर सहयोग देते रहे हैं, और उनके सहयोग से ही आज मैं इस फिल्म को कंप्लीट कर पाया हूँ कि रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी। और एक अच्छी बात है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि अभी इस समय बनाया गया है नेशनल दूरदर्शन ने लॉकडाउन के समय, कि 72,000 जो कैंडिडेट का टीआरपी लिया गया था, इन्होंने जो क्राउड आया था, और इन्होंने एनालिसिस किया था व्यूअरशिप का रामायण का। तो आज हमारे पास में रामानंद सागर जी का रामायण का भी राइट्स है, और रामानंद सागर का रामायण को रिक्रिएट करके रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी को तैयार किया है। और आपने, अगर आप जब हमारा जो है कल ये निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल में इसका पोस्टर लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे माननीय सीएम योगी जी उस रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी को माननीय पीएम साहब को भेंट कर रहे हैं। कल के पोस्टर में वो चीज़ आपको दिखाई देगा ऑनलाइन से। तो ये फिल्म एक साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी के साथ में उसको रिसर्च किया, रिसर्च टीम के साथ में काम किया, और उस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर गए। अब जो इस समय अभी हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे काम कर रहे हैं, वो एक ऐसे समुदाय पर काम कर रहे हैं कोरोना काल में। क्योंकि कोरोना काल में, चूंकि डॉक्टर होने की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहा,
लेकिन जो रचनात्मक प्रक्रिया से जुड़ा होगा उसको तो अगर 1 सेकंड भी मिलता है तो उसमें भी रिक्रिएट कर लेता, क्रिएट कर लेता है वो अपने क्रिएशन को। तो इस समय मैं अपने नए डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिस पर अभी रिसर्च काम चल रहा है, रिसर्च तो हमने ऑलरेडी बुक्स के माध्यम से कर लिया है, डॉक्यूमेंटेशन उसकी फिल्म शूट चालू हो गई है और नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है मेरा मलमूल ढोता भारत। ये मेरी अपना फिल्मी सफ़र है। धीरे धीरे मैं कई मैगजीन का फिल्म क्रिटिक्स भी रहा हूँ। फिल्मों का जो पुरानी फिल्में हैं, कलात्मक फिल्में हैं, समानांतर फिल्में हैं, उनका मैं जो है क्रिटिक के तौर पे आलेख हमारे छपते रहे लगातार। 1917 के अंदर मैं शॉर्ट फिल्म से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म से, टीवी सीरियल से, और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत साल पहले, मैं 90 के आसपास की बात है, तो हम लोग फोटो फिक्शन सीरियल मिस्टर जासूस 009 भी किया करते थे और वो भी एक क्राइम थ्रिलर था और वो क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर था जिसमें हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे एक्टर्स उसमें शामिल थे और जिन्होंने अभिनय भी किया, निर्देशन भी किया। और उसका ये कि उसमें एक मेरी कहानी थी और उस कहानी के ऊपर मुझे IBN 7 जो टीवी चैनल है उन्होंने एक मीटिंग कॉल किया। मेरे पास अचानक से एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन कहते हैं कि उस समय वो मोबाइल मेरे मिसेस के पास था और वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर सागर से बात करना, IBN 7 चैनल से बोल रहे हैं। हमने बोलिए क्या है? बोले आपकी एक कहानी है, लाश ने रिवॉल्वर चलाया। मैंने है कहानी पॉपुलर है वो बहुत ज़्यादा। बोले उस कहानी पर आपसे डिस्कस होना है, सीरियल में जाना है उसको। तो मैं गया, क्योंकि सारी चीज़ें बात हो गई थी। मैं एक चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, मैंने चाहे वो साहित्य का क्षेत्र रहा हो, चाहे कला का क्षेत्र रहा हो और चाहे सिनेमा का क्षेत्र रहा हो। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरी जीविका का साधन मेरा अपना चिकित्सा कर्म है, तो जीविका के लिए मुझे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आपका नाम टाइटल में नहीं जाएगा, आप इसको बेच दीजिए, आप जितना पैसा चाहते हैं पैसा ले लीजिए। लेकिन मैंने मना कर दिया उसको कि मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपना नाम लूँगा उसके अंदर। ऐसी एक घटना थी जहाँ पर मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुंबई के अंदर टीवी सीरियल के लिए बोले आप अपना टीवी सीरियल मुझे दे दिए, पसंद आ रहा है और इसे मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपका नाम नहीं जाएगा। तो मैंने कि मुझे सिर्फ 1 सवा रुपये दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे नाम स्टेब्लिश। तो मैं शुरू से सिर्फ एक ये था कि मुझे जीविका का साधन, जो हमारा एक मेन स्ट्रीम जो वर्क था, वो हमारा डॉक्टरी काम था और मैं आज भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। यही कारण है कि मैं मुंबई की ओर रुख ना करके दिल्ली की ओर रुख करा और दिल्ली की मैं जिसमें सीनियर डॉक्टर हूँ। शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिक्शन फिल्मों के माध्यम से होता हुआ, टीवी सीरियल के माध्यम से होता हुआ मैं फीचर फिल्म तक भी पहुँचा। और मैंने 2017 के अंदर हम लोगों ने उत्तराखंड में अपनी फिल्म को रिलीज़ किया। जिस समय टाइगर जिंदा है रिलीज जिस दिन हो रही थी उसी दिन हमारी भी ये मूवी जो है सिनेमा हॉल में लगी हुई थी। छोलिया, फिल्म का नाम था छोलिया। तो मेरी ये पहली फिल्म थी जो मेरी क्रेडिट से फिल्म थी। अब दूसरी फिल्म है जो कि, और ये जो छोलिया फिल्म है ये उत्तराखंड मंत्रालय ने भी इसको सराहा था, मुख्यमंत्री जी ने भी सराहा था और ये फिल्म बहुत सराहा गया था क्योंकि ये कल्चरल फिल्म थी वहाँ की। तो उस समय मुझे लगा था कि इस तरह की कल्चरल फिल्म हमारी बुंदेलखंड ज़मीन पर भी कि वहाँ के फिल्म मेकर्स के माध्यम से बनना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए। आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि फिल्म उद्योग जो हमारा बुंदेलखंड फिल्म उद्योग है इस ओर ध्यान दे रहा है कि सब एकजुट हों और इस तरह के वो प्रयास को करें। वर्तमान में मैं अभी इस समय 3-4 महीने हो चुके हैं और इस 4 महीने की प्रोसेस के अंदर अभी मुझे 2020 का 1 जनवरी 2020 की जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहला जो फ़ोन आया मुझे फिल्म प्रोड्यूसर का है। बोले सर वो फीचर फिल्म है वो आपको दी जाती है, आपने एज ए डायरेक्टर आप काम कर रहे हैं।
ये मेरी पहली फिल्म है जिस पर काम हो रही है, और मेरा पहला गाना जो है हम लोग सलमान अली के साथ में अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं बहुत जल्द। और बहुत जल्द इस कहानी में क्या चीज़ है ये तो एक अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चूंकि ज़मीन से जुड़े होते हैं, भाषा से जुड़े होते हैं, तो कहीं अपनापन का जो बोध होता है उसमें एक कैरेक्टर मैं बहुत दिन से रिक्रिएट करता हूँ, बार बार रिक्रिएट करता हूँ उस बुंदेली भाषा को है। तो वो बुंदेली भाषा की जो मिठास है उसमें कैरेक्टर्स को उसे, क्योंकि ये हिंदी फीचर फिल्म है, नेशनल फिल्म है, कॉमर्शियल फिल्म है, इसे मल्टी स्टारर लेकर के तैयार की जा रही है प्रोड्यूसर से। तो लेकिन मेरा अपना मानना है, इसको जब स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था मैं उसमें, तो उसमें एक ऐसा करेक्टर मैंने डेवलप किया है जो हर पल एक बुंदेली भाषा की मिठास को देता है वहाँ पर, और मिठास के साथ कहता है कि हमारे झांसी आना तब बताएंगे। लेकिन ये जो वो पूरी फिल्म में बोल रहा है कि मेरे झांसी में आना, जो उसकी अपनी टोन है, जो उसका लुक है, और जब झांसी पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको जो लोग उनके मित्र पहुंचते हैं तब लगता है कि झांसी का प्यार क्या है। वो क्यों कहता था बार बार कि झांसी आई हो तब हम देखें, ठीक है। तो ये जो झांसी आई हो तब हम देखें तुम्हें, ठीक है, तो वो ऐसा लगता था जैसे वो थ्रेट दे रहा हो, लेकिन उस थ्रेट का नहीं, वो एक मिठास है, वो ये कह रहा था कि आइए। तो वो जो अतिथि का जो स्वागत है, तो हमने उस कोशिश की है कैरेक्टर को डेवलप करने की, और इस फिल्म फीचर फिल्म के माध्यम से हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हम संस्कृति को, बुंदेलखंड की संस्कृति को दिखा पाएं, बुंदेलखंड की भाषा को दिखा पाएं। जैसे कि अभी हमारे टीवी सीरियल एक्टर जो है हप्पू सिंह कैरेक्टर देखिए कितने चर्चित हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, अभी मैं एक शॉर्ट वीडियोस का प्रोग्राम देख रहा था, और उस शॉर्ट वीडियो जो इंडियन वीडियोस का शॉर्ट्स का है, रोपोसो, तो बड़ा अच्छा लगा कि वो अपने जो फिल्म एक्टर हैं बुंदेलखंड के, देवदत्त बुदेलिया जी का, अभी मैं कहीं उनकी किसी एक फिल्म का गाना सुन रहा था, जदुल्ली की मौड़ी हम जो है बुंदेली मोड़ा, ठीक है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, जहां पर टिकटॉक के ऊपर एक पॉपुलर सॉन्ग को लिया जाता है और वहां पर एक ऐसे भाषा को प्रमोट किया जा रहा है, एक ऐसे गाने को प्रमोट किया जा रहा है कि उसका फिल्म मेकिंग बहुत बड़े कैनवास पे नहीं है। तो ये हमारे बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे अभी फिल्म मेकर्स देखिए कितने लेखक हैं, कितने निर्देशक हैं जो हमारे बुंदेलखंड से जा कर के अपना जो है मुंबई के अंदर और पूरे देश के अंदर अपना परचम को फैला रहे हैं। अभी हाल ही में, वैसे मैं आपको बताऊं कि नेशनल दूरदर्शन के कार्यक्रम है उसका मैं इंटरव्यू एक्सपर्ट पैनल में हूं, जिसमें मैं इंटरव्यू लेता हूं नेशनल DD1 के लिए, DD1 भारती के लिए, और इस समय मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूं चैनल टुडे के लिए, तो जिसमें मैं अपनी फिल्मों का एंटरटेनमेंट के प्रोग्रामिंग्स को वो देता हूं मैं सारी चीज़ों को। और अभी मैंने 2 वेब सीरीज पे काम किया है जो कि फिल्मोग्राफिकल वेब सीरीज कहना चाहिए, क्योंकि वेब सीरीज तो देखिए बहुत सा लेवल, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है, एक अमेजोन पे एक वेब सीरीज है, और एक वेब सीरीज है हिस्टोरिकल है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। लेकिन हमने फिल्मोग्राफिकल वेब सीरीज को स्टार्ट किया, और मेरे पहला ही वेब सीरीज जो है राज जोशी साहब जो लगान के एक्टर रहे हैं, वो 6 एपिसोड में वो वेब सीरीज हमारा ट्रांसलेशन पे रहा। और जो दूसरा वेब सीरीज है वो हमारे फिल्म एक्टर आरिफ सैदुली जी पर केंद्रित है, उनके फिल्मी सफर पे केंद्रित है, उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके आज जो है अपना सिनेमा जगत में स्थान बनाया है, उस चीज़ों को हम 4 एपिसोड में लेकर आ रहे हैं। और उस वेब सीरीज का नाम है अभिनय गुरु आरिफ सैदुली। अभिनय गुरु आरिफ सैदुली का पोस्टर भी जो है निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल में कल जो है 12 बजे उसका भी रिलीज हो रहा है पोस्टर। हमारे 2 प्रोजेक्ट के जो है पोस्टर वहाँ रिलीज हो रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग से मैं इस तरह से बहुत सारे काम करता रहा हूँ, और मैं कई फिल्में, इंडोमा फिल्म फेस्टिवल में जूरी रहा,
महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए चीफ गेस्ट गया फिल्म फेस्टिवल, जब मराठी और हिंदी फिल्मों का जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें एज ए चीफ गेस्ट रहा मैं वहाँ पर। कई ऐसी फिल्म फेस्टिवल हैं जहाँ पर हमारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, कहीं पोस्टर लॉन्च हुए हैं, कहीं पर अवार्ड मिला है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना सतत अपना जो हमारा चिकित्सा कर्म से समय बचता है, मैं अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सभी बुंदेलखंड के उद्योग से जुड़े हुए साथियों के साथ मिल करके अपने कार्य को करता हूँ। अभी हमारा दिल्ली के अंदर एक फिल्म स्टूडियो भी है जिसके अंदर पूरे सेटअप से हमारे पास में कि हम छोटे प्रोजेक्ट से लेकर के बड़े प्रोजेक्ट को भी वहाँ पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। इंडोर हमारे पास में सारी चीज़ें हैं सेटअप। तो ये एक हमारा फिल्मी सफ़र था जो कि हम लोग छोटे छोटे करते जा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग की हमें आवश्यकता होगी। मैं अभी जिस फीचर फिल्म पे काम कर रहा हूँ उसमें मैं सभी अपने बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के सभी साथियों को, अपने मित्रों को, हमारे वरिष्ठ फिल्म मेकर को मैं सादर आमंत्रित करूँगा कि वो हमसे जुड़ें और मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके जो जिम्मेवारी एक फिल्म निर्माता ने मुझे एक निर्देशक के तौर पर दिया है वो हम आप लोगों के साथ मिल करके एक कमर्शियल फिल्म को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जा करके उसको रिलीज कर पाए। रही जहाँ तक है जब मैं साहित्य का है तो मुझे बचपन से ही अपने अभिनय के लिए, मुझे कविता के लिए BBC से पुरस्कार मिला। मेरी कविता थी देखा को अनदेखा, अनदेखा को देखा। मेरे नाटक को भी मिला पुरस्कार। और मैं जब 80 की बात कर रहा हूँ तो उसी समय मैंने 85-86 में भी हिमेश्री नाम करके जो है एक नाटक को मैंने डायरेक्ट किया था। बहुत सारे नाटक का मैंने लेखन किया। तो लगभग मुझे अपनी स्मृति में याद आता है कि 40 साल पहले जब शहर, झांसी शहर के अंदर चुनिंदा नाट्य कर्मी लोग काम कर रहे थे, इप्टा यहाँ संस्था काम कर रही थी। आप लोगों को सभी पता है कि उस समय रंजना विद्रोही थी, विनय मोदियल थे, जबकि वो समय राजश्री प्रोडक्शन में वो चले गए थे यहाँ से, झांसी से। और दिनेश सक्सेना जी थे, अभिषेक सक्सेना जी थे और हमारे प्रेम कुमार गौतम जी थे जो उससे साहित्यों से जुड़े रहे हैं। फिर उस दौर से जुड़ने वाले, चूँकि नाट्य विधा से तो हमारे बड़े भाई श्री बच्चन साहब भी जुड़े रहे हैं, लेकिन वो चूँकि अधिकारी थे नेशनल दूरदर्शन के अंदर तो इतना वहाँ पर लोगों को पता नहीं हुआ। और बाद में ही उनको जानकारी रही है, जो लोग उनसे मिले तब उन्हें पता लगा कि नाट्य से, अभिनय से और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से उनका क्या संबंध है। तो मैं यहाँ पर अब यही आपको एक लास्ट शब्द के साथ कहना चाहूँगा कि मैं अपने सतत कर्म करता जा रहा हूँ सिनेमा की ओर। हाँ, मैंने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने सिनेमा का, जब मैं कला से साहित्य में पदार्पण कर रहा था, साहित्य को पैरेलल लेके चल रहा था धीरे धीरे सिनेमा को, लेकिन अभी चूँकि अभी मैंने अपनी फिल्म मेकिंग के लिए ऑलरेडी हमारी कंपनी काम कर रही है। वो कंपनी ऑलरेडी इम्पा से है, मेंबरशिप के अंदर है। वो फिल्म कंपनी के तहत ही कमर्शियल चीज़ें बना रही है और 3 साल से हम लोग लगातार उसके अंदर कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, एड फिल्मों पर काम कर रहे हैं। तो कमर्शियल चीज़ों पर हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि पहले हम जो मान के चल रहे थे कि पहला मेरा टारगेट है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने के बाद में एक अच्छा जॉब के अंदर रहना, सीनियर डॉक्टर बनना और उससे अपना देश की भी, समाज की सेवा करना और घर का लालन पालन करना। उस पैरेलल साथ साथ जो छोटे मोटे कार्य करता रहा तो उसमें हमारी डेस्टिनेशन कहीं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, कहीं क्रिएटिव डायरेक्टर है, कहीं प्रमोशनल है, कहीं मार्केटिंग है। जो भी काम मिला है तो मैंने ना शब्द नहीं कहा है क्योंकि मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं 3-4 साल से मैंने एक स्पेसिफाई किया कि अब मैं शॉर्ट फिल्म भी कर रहा हूँ या डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा हूँ या एड कर रहा हूँ, कुछ भी तो सिर्फ राइटर एंड द डायरेक्टर की फॉर्म में ही कर रहा हूँ मैं। और उसका यही है कि जब मैंने अपने आप को एक जगह पर डेस्टिनेशन पे ले लिया कि मैं एज ए डायरेक्टर ही काम करूँगा, एज ए राइटर ही काम करूँगा, तो वो मैं आपको बताई है कि मुझे अब जैसे अभी मैं जिस फीचर फिल्म पे काम कर रहा हूँ और अभी कई ऐसी फीचर फिल्म के लिए और भी बातें चल रही हैं हमारी कंपनियों से, बड़ी OTT प्लेटफॉर्म से चल रही हैं।
और जो कि समय आने पर आप लोगों के सामने आएगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कल हमारी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी का पोस्टर रिलीज हो रहा है। तो निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल मुंबई से जो हो रहा है स्मृति में, उस लिंक पर जाकर के आप लोग उस रिलीज में सभी सादर आमंत्रित हैं। और अब अभिनय गुरु आरिफ सैडोली का वेब सीरीज का भी पोस्टर वहाँ लॉन्च हो रहा है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और बहुत जल्दी आपको जो है कबड्डी देखने को मिलेगा, जो कि अभी कंप्लीट होने वाली है। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से गुजरा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात है कि मैं बहुत जल्दी अपने बारे में बताने में उत्सुकता नहीं रही मुझे। मैं एक शांत प्रेयर है कि अपना काम करते चलो, चलते रहो, करते रहो, चलते रहो। काम आपको खुद पहचान दे देगा, नाम दे देगा। लेकिन जब अभी जिस समय अभी हम 12 से 18 घंटे कोरोना हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ में क्वारंटाइन के अंदर आइसोलेशन वार्ड के अंदर हम लोग फुल बॉडी पैक्ड होकर के वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसे समय पे जब हमारे मित्र श्री आरिफ सैडोली साहब और मित्र GS रंजन साहब का आमंत्रण आया कि फिल्म उद्योग के अभी लाइव पर, तो मैंने अनुरोध किया कि मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात को बहुत समराइज फॉर्म में ही बात रखूँगा, क्योंकि सडन फ़ोन आते हैं और सडन मुझे हॉस्पिटल पहुँचना होता है। तो ये आप सब लोगों के सहयोग से ये मेरा एक छोटा सा सफ़र था, मेरी अपनी कलात्मक सफ़र रही है, ये हमारी रचनात्मक सफ़र है। और इस तरह से मैं सतत बढ़ता जा रहा हूँ और आगे भी आप लोगों के सहयोग से बढ़ता जाऊँगा। मैं बुंदेलखंड फिल्म उद्योग जगत के सभी फिल्मकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अमूल्य समय निकाल करके मेरे तुच्छ से व्यक्तित्व को सुनने का प्रयास किया है। धन्यवाद।